सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 9:30 बजे से हो रही है और अभी ना हम अपने घास की चारी पे पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा यहाँ ऊपर है बाबा लोगों की घास की चारी और यहाँ देखिए रिंगाल पूरा जला रखा है। इतना हरा भरा रिंगाल था ना, यहाँ क्या ही बोले। रास्ता देखिए बिल्कुल इस तरह से हो रखा है। तो मम्मी अभी यहाँ पे सफाई करने पे लगी हुई है क्योंकि हमें इधर भी आना है तो घास ना इधर उधर लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे साफ सफाई करनी ज़रूरी है। इधर उधर जो भी रिंगाल है ना वो सब देखिए जला रखा है और यहाँ नीचे से लगाई वो आग। अच्छा हुआ जंगल में नहीं गई। तो अब चलते हैं। हम अपनी घास की चारी पे पहुंच गए हैं और मम्मी यहाँ पे साफ़ सफाई करने लगी है। जो भी कांटे झाड़ियाँ वगैरह होगी उनको गधेरे की तरफ डालना है। तो अब चलते हैं यहाँ ऊपर। और यहाँ हमारे काफ़ी सारे घास उसके पेड़ भी हैं जो मम्मी ने लगाए हैं और पापा ने भी लगाए थे बहुत पहले। और पहले ना यहाँ खेती हुआ करती थी बस। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने एक जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। उधर की साइड तो हमने साफ काटा हुआ है। क्या था मम्मी पहले यहाँ चौलाई बो रखी थी। इतनी ज्यादा हुई ना, एक कट्टा मदल में जब वो ले जाती थी भारी लगा के ना, तो मदर 7-8 भारी मरसे की मदर चौला यहाँ पहाड़ों में मरसा बोला जाता है। हाँ। चौलाई। अच्छा। तो एक कट्टा हुआ उस समय मतलब फर्स्ट में किसने बोया था? पापा ने। हाँ। अच्छा। और यहाँ नीचे देखिए भाई पता नहीं कौन आ रहा है। ओ दादी आएगी। ए दादी तो दादी भी आ गई भाई घास के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए इतनी साफ़ सफाई मैंने कर दी है। ये देखिए भाई, और यहाँ पे जो ये देसी घास होता है उसकी कलम भी मैंने लगा दी है। और मम्मी यहाँ नीचे देखिए रास्ता लगाने पे लगी हुई है कुछ इस तरह से, क्योंकि बादल फटने की वजह से ना हमारा पूरा रास्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो मम्मी यहाँ पे कुछ इस तरह से रास्ता लगाने लगी है और मेरी ड्यूटी है यहाँ ऊपर साफ़ सफाई करने की, क्योंकि ये भी जो झाड़ियाँ वगैरह है ना तो ये काटनी है मुझे। जी हमने इधर की साइड देखिए पूरा खरपतवार हमने यहाँ नीचे डाल दिया है। झाड़ियाँ वगैरह हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा। और मम्मी ने देखिए यहाँ नीचे की साइड को पत्थर रख रखे। क्यों रख रखे हैं ये? पता चलेगा ना रास्ता, ये इससे जाएंगे हम ना, तो पता भी नहीं चला पर के रावड़े में। हाँ। पर के साल के रावड़े। तो हमने ना साथ में पानी की बोतल भी ला रखी है, तो अब पानी पीते हैं। और दादी ऊपर लगी हुई। ए दादी तुम भी आ पानी पियो। ओ के लिए इतना बहुत होता है। जो झाड़ियाँ वगैरह थी वो हमने काट दी हैं और हाथ के देखिए पूरे बुरे हाल हो रखे हैं। क्या ही बोले, ये करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अब तो मोलियार की टाइम है तो घास भी काटना होता है। तो अब यहाँ से रिंगाल वगैरह काट लेते हैं घास के लिए। वैसे ही आज मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रखा है ना, आज बारिश आएगी ऐसा हो रखा है मौसम। आसमान काले बादलों से पूरी तरह से पैक हो चुका है। तो अब दादी भी थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी रिंगाल काटने के लिए। दादी ने भी आज हमारी बहुत मदद की भाई। मैंने ना पिछले वाले ब्लॉग में दादी को बताया था और कई लोग बोल रहे थे आप इतनी बुजुर्ग महिला से काम करा रहे हो। तो भाई काम नहीं कराते हैं भाई। दादी को ऐसा होता है ना, जो हमसे बुजुर्ग रहते हैं ना उनको घर में खाली बैठने की आदत नहीं होती है। उनको जैसे आदत होती है इधर उधर जाओ। दादी बोलती है जब मैं ना घास के लिए जाती हूँ तो थोड़ा बहुत वो हो जाता है, मतलब अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। उनके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई। तो मैं उधर जा रखी थी रिंगाल काटने के लिए, फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ क्योंकि हो भी गया है। थोड़ा लकड़ियाँ हुई और 3 पुली घास की हो गई हैं और मम्मी तो उधर लगी हुई है काम करने पे। बाकी आज पूरे हाथ की तो कंडीशन ही ख़राब हो गई है। पूरे हाथ पे ना वो चुभ गए हैं, झाड़ियाँ वगैरह में जो कांटे वगैरह होते हैं ना वो चुभ गए हैं हाथ पे। अब घर जाके निकालना पड़ेगा। बाकी अभी तैयारी हो गई है घर जाने की। अब चलते हैं थोड़ी देर बाद घर। वह एक हफ्ते से एक ही कमेंट आ रहा है आप इंग्लिश में व्लॉग बनाओ। जब टाइटल इंग्लिश में डाल रही हो तो
इंग्लिश में ही व्लॉग बनाऊँ। तो आप लोगों को बता दें, जो मैं ना यूट्यूब पे टाइटल डाल रही हूँ ना, वो हिंदी में डाल रही हूँ, और जैसे ही मैं यूट्यूब पे जा रही हूँ ना, तो मैं इंग्लिश में दिखाई दे रहा है मेरे को टाइटल, पता नहीं क्यों भाई। और मैंने मम्मी के फ़ोन में देखा, सबके फ़ोन में ऐसे इंग्लिश में आ रहा है। कई लोगों ने कमेंट भी किया था, मुझे लगा कि 1-2 दिन तक होगा, और कभी कभी तो ऐसे हो रहा है कि हिंदी में आ रहे हैं टाइटल, और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इंग्लिश में हो रहे हैं। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है यूट्यूब पे, कभी ऐड वगैरह नहीं लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैंने अपने भाई को भी कहा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो रोहित ने बोला कि आजकल सबके ऐसे ही हो रहा है भाई, यूट्यूब पे हिंदी वाला टाइटल आजकल इंग्लिश में आ रहा है, मतलब हिंदी ट्रांसलेट इंग्लिश में हो रही है। तो देखते हैं कब तक सही हो पाती है ये प्रॉब्लम भी। बाकी मैं अपनी मामी को कॉफ़ी नहीं कर रही हूँ। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि तुम अपनी मामी को कॉफ़ी कर रही हो, तो ऐसा नहीं है भाई, मुझे हमेशा टाइटल हिंदी में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल इंग्लिश में आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई। तो यहाँ पे देखिए दादी जी ने भी अपनी भारी उठा दी है, ये देखिए भाई, और ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो चलिए जी, मैंने भी कुछ लकड़ियाँ और कुछ घास लगा दिया है, तो अब चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा हल्का है भाई, क्या ही करें, कभी कभी ऐसा भी होता है। और मम्मी ऊपर आ रही है लकड़ी लेके, काफ़ी बड़ी और मोटी लकड़ी है भाई मम्मी के पास, ये देखिए। जिस टाइम ना हम घास के ले जा रहे थे, उस टाइम ये बकरियां नहीं थी यहाँ पे, और आजकल काफ़ी सारी बकरियां हैं भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देखिए। और ये बोल रही है मेरे को छोड़ो, चल जा जा पुंजा। दोस्तों चलिए जी, आज हमारा ना काफ़ी ज़्यादा थकान भरा काम रहा, और हमने ना घर आके खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद सो गए। और अभी मैं आ रखी हूँ गौशाला भैंस को चारा पत्ती डालने के लिए। तो भैंस के पास मैंने अभी अरहा घास डाला है, और ना जो सुबह में जो 3 पूरी में लाई ना, वो अभी ऊपर ही है, क्योंकि मैं जा रखी थी उधर सरसों निकालने के लिए। बाकी आज तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी लगी है, और एक हाथ पर तो दर्द ही हो रहा है, कि वहाँ काफ़ी सारी झाड़ियाँ वगैरह काटी ना, इसीलिए। और अभी ना शाम की 4:30 हो गई हैं, 4 भी कहाँ 5 बज गई हैं। तो दोस्तों अभी मैं ना गौशाला से घर भी आ गई हूँ, और अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ मिर्च का बीज, और मेरे को छींक भी आने के लिए हो गया है भाई, तो बड़ी मुश्किल होता है भाई बीज निकालना। और मैं फर्स्ट बार निकाल रही हूँ मिर्च का बीज, तो निकालते हैं। जी यहाँ पे देखिए इतना मिर्च का बीज निकल चुका है। तो आज मम्मी ने ना मिर्च डाल की थी सुखाने के लिए, तो मिर्च भी अच्छी तरह से सूखी और बीज भी निकल गए हैं। और बाकी जो कबाड़ है, मतलब जो मिर्च का है, तो वो ये रहा यहाँ पे, ये हमें पीसने के लिए चाहिए। और ये जो ज़मीन पर गिर रखी है ना, ये थोड़ा बहुत, तो इसको भी मुझे अच्छी तरह से रखना है इसी में, ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमें पीसने के लिए चाहिए होता है।